कहानियां सुनना या उन्हें टीवी पर देखना हम सभी को पसंद है। ऐसी ही एक कहानी मुझे याद आती है। अलिफ लैला की कहानियां जो बचपन में मैंने देखी हैं, हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने देखी हो। उसमें जब हमारा हीरो किसी राक्षस से लड़ रहा होता था और उसको हरा नहीं पाता था, तो उसे पता चलता था कि उस राक्षस की जान एक तोते में छुपी हुई है और उस तोते को मारने के लिए उसको 3 तीर मिला करते थे। तो उन 3 तीरों में से पहले और दूसरे में उसका निशाना अक्सर चूक जाया करता था। हमारा हीरो तीसरा तीर चलाए उससे पहले ही एपिसोड खत्म हो जाता था और तीसरे तीर चलने का हमें अगले एपिसोड तक वेट करना पड़ता था। पर हाँ, तीसरे तीर में हमारा हीरो हमेशा जीत जाया करता था। इसी तरह की एक कहानी, सफलता की कहानी हमारे एक स्टूडेंट अनिल सिंह की है। 30 की एज को वो टच कर गए थे और ये उनका लास्ट चांस था जो वो एग्जाम में अपीयर हो सकते थे। इसी लास्ट चांस में उन्होंने अपनी जीत को निश्चित करा। जिस तरह से हमारी उन कहानियों में एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड के बीच काफी उतार चढ़ाव आ जाते थे, ऐसे ही कुछ उतार चढ़ाव इन्होंने भी अपनी जिंदगी में देखे हैं। आज की हमारी ये जो कहानी है उसमें इन सब बातों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, जब उनको सफलताएं नहीं मिली तो उन्होंने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा और आखिर में जाकर कैसे सफलता प्राप्त करी। आप लोगों में से कई लोगों के लिए काफी इंस्पायरिंग हो सकता है, तो जुड़े रहिएगा हमारे सेशन में आखिरी तक। चलिए चर्चाओं का दौर हम लोग शुरू करते हैं। अनिल, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू सर। कई सारे लोग हैं जो आपकी इस जर्नी से इंस्पायर हो सकते हैं या उनकी भी कहानी कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द ही घूमती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सर, मेरा नाम अनिल सिंह बघेल है। मैं सतना जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी मेरी जो बेसिक स्टडी थी वो सतना से ही कंप्लीट किया था। मेरी ग्रेजुएशन भी सतना से ही था। उसके बाद मैंने MBA करने का डिसाइड किया। मैं पुणे गया उसके लिए। वहाँ पे मैंने MBA पुणे यूनिवर्सिटी से किया। MBA कंप्लीट होने के बाद मैंने वहाँ पे 1 साल जॉब भी किया था मार्केटिंग फील्ड पे। मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग था, तो वहाँ से मैंने मार्केटिंग में 1 साल जॉब भी किया। उसके बाद सर मैं इंदौर आया। इंदौर मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मेरे पापा पुलिस में हैं। मेरे पापा से मैं इंस्पायर होता, वो बहुत मेहनत करते थे, तो उनकी मेहनत देख के मुझे भी लगा कि मैं मेहनत करूँ अगर थोड़ी, तो मैं भी अच्छी मतलब लाइफ जी सकता हूँ। इसलिए मैं उन्हीं से इंस्पायर हुआ था तैयारी के लिए। पुणे में आपने 1 साल आप बता रहे हैं जॉब भी करी, Yes, तो फिर वो जॉब ड्रॉप करके बैंकिंग की प्रिपरेशन करने का आइडिया कैसे जगा आपको? सर, कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाई नहीं था उस जॉब से। और फिर दूसरी बात, जब मैं इंदौर आया था तो इंदौर में जॉब के लिए आया था, जॉब पर्पज से। बट मेरा जो फ्रेंड था वो पहले से ही इंदौर में तैयारी कर रहा था बैंकिंग की। उसने मुझे बहुत सारे सपने दिखाए थे बैंकिंग के उसके बाद फिर मुझे भी लगा कहीं ना कहीं कि हाँ अच्छा है। मैंने जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो अप्रैल था। अप्रैल में रिजल्ट भी आते थे। कौन से सन की बात कर रहे हैं अनिल आप? 2015 में मैं आया था। ओके। उस टाइम पे रिजल्ट आए थे। मैं भौतिक अकादमी आया था उस दिन, तो रिजल्ट में सेलिब्रेशन हो रहा था। मुझे भी देख के अच्छा लगा कि लोग मतलब लाइफ अच्छी होगी, लोग इतना स्ट्रो कर रहे हैं। फिर मैंने भी डिसाइड किया था। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया इस चीज़ के लिए। हालांकि जॉब करते करते फिर जॉब ड्रॉप करना और तैयारी करना बहुत टफ होता है। फिर भी मेरे पेरेंट्स अच्छे थे, वो मान गए, मेरे को सपोर्ट करने लगे। बोले ठीक है, अगर जब तक चांस है कर लो तैयारी, उसके बाद तो प्राइवेट जॉब है ही। अनिल, जब रिजल्ट आता है तो एक अलग सी खुशी हम लोगों को मिलती है। अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं रिजल्ट की खुशी के। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके रिजल्ट के साथ आपको कैसा लगा? जिस दिन आपने रिजल्ट देखा तो क्या स्थिति थी, आपने रिजल्ट कब देखा और रिजल्ट देखकर आपको कैसा लगा? रिजल्ट देख के तो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हुआ क्या, उस दिन रिजल्ट 12:30 बजे दोपहर में आया था। नॉर्मली रिजल्ट सुबह सुबह आ जाता था पहले। अच्छा अनिल, अपनी बात आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा। मॉर्निंग 10:30 के आसपास शायद रिजल्ट आ गया था, ये टाइम था। तो कुछ लोगों के मैसेजेस और कॉल आना चालू हो गए। अब होता क्या है कि हर बार जब रिजल्ट आते हैं तो कुछ 2-3 लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए मैं थोड़ा सा चिंतित रहता हूँ। अब की बार उस लिस्ट में एक अनिल भी था, क्योंकि लास्ट चांस था। अब हुआ क्या, अनिल का फोन आया नहीं। मैं 10:30-11 के आसपास से वेट कर ही रहा था कि शायद अगर अनिल का सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे कॉल ये जरूर कर देगा। शाम हो गई, 5, 5:30, पौने 6 तक इसका कॉल नहीं आया। और शाम को, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो अचानक से 6 बजे इसका कॉल आया। कॉल उठाने से पहले थोड़ी सी हिचकिचाहट मेरे मन में भी थी कि सुबह से इसने कॉल नहीं करा है, कहीं शाम को ये ना बोल दें कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इसी डर के कारण मैंने भी दिन भर इसको कॉल नहीं लगाया था। तो अनिल, ये तो मेरी स्थिति थी कि मैं क्या फील कर रहा था। हाँ जी, आप बताएं।
सर एक्चुअली रिजल्ट IPS SO का 12 साढ़े 12 बजे आया था। मेरे को भी फ़ोन आने लगे थे मेरे फ्रेंड्स के, उनका भी हो गया था, उनका फ़ोन आया तुम्हारा क्या हुआ। मैं रिजल्ट देखा नहीं था, एक्चुअली मैंने डिसाइड किया था मैं रिजल्ट वाइफ के साथ देखूंगा। और सडनली उस दिन जॉब था उनका, SBI में वो भी है, तो उनका जॉब था, तो उनका जो छूटने का टाइम था वो 6 बजे का था। तो मैंने 12:30 बजे से 6 बजे कैसे काटे मुझे ही पता है, बट ठीक है, जब 6 बजे मैंने रिजल्ट देखा तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब रिजल्ट देखने के बाद तो पहले रोना आ गया मुझे। एक्चुअली 5 साल की जर्नी बहुत लंबी होती है, फिर आप जॉब छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद फिर ठीक है जब आदमी रिजल्ट देखता है ना, सक्सेस हो जाता है तो वो चीज़ें भूल जाता है उस टाइम पे। फिर मुझे अच्छा लगा, सबसे पहले मेरा कॉल पापा को गया, मैं पापा को बताया मैंने कि सर पापा मेरा रिजल्ट आया, मैं पास हो गया, वो ऑफिसर बन गया, मैंने ऐसे बोला, तो खुश हो गया वो। फिर इसके बाद जब उनके मतलब उनके चेहरे में मैंने हंसी देखी, मुझे रोना आ गया उस टाइम पे। तो लिटरली वो टाइम में भूल नहीं सकता सर। सर यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना भूल गया, जो मेरी आज सक्सेस, जो मैंने आज सक्सेस पाई उसमें जहाँ मेरी फैमिली का तो हाथ है ही, साथ साथ मेरी वाइफ जो है अंजना, उसका भी मेरी सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्टार्टिंग से ही मुझे सपोर्ट करती रही, और आज जो मैं अभी हूँ तो उसमें उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अंजना करती क्या है अभी? अच्छा, अंजना सर SBI में। अच्छा, वैसे मुझे तो पता है, मैं 2011 से अंजना को जानता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर है, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ अब 1 लाख रुपए प्लस अपने घर पे लेके जाने वाले हैं महीने का। हाँ जी, तो थोड़ा दर्शकों को बताएं कि अंजना करती क्या है। अंजना SBI में, एक्चुअली मैं जब स्टार्टिंग में इंदौर आया था, यहाँ पे कोचिंग में भौतिक अकादमी आया था, तो भौतिक अकादमी मैंने उनसे मिला था मैं। उसके बाद उनका सिलेक्शन स्टार्टिंग में शायद क्लरिकल में हुआ था, बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल। हाँ, बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क से उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने PO भी निकाल लिया था, आज SBI में PO है वो। तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती रही, फिर उनने मुझे बहुत मतलब सपोर्ट किया और मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे कि अभी आपके पास टाइम है आप जॉब का मतलब तैयारी कर लीजिए, जॉब तो प्राइवेट कल भी मिल जाएगी आपको। तो उनका बहुत योगदान है मेरी मतलब उसमें सफलता में। अनिल, ये बताएं, 5 साल आपने बताया 2015, वैसे तो मैं जानता ही हूँ 2015 से आपको। 5 साल ये जो थे, आपने कैसे इन उतार चढ़ाव को जिंदगी के देखा, और पढ़ाई के लिए आपने क्या रूटीन फॉलो करा? सर स्टार्टिंग 2015 में अप्रैल में आया था, मैं भौतिक अकादमी ज्वाइन किया था, मैं दोस्त के साथ ही आया था स्टार्टिंग में। उस टाइम पे क्लासेस शेड्यूल नहीं थी, तो स्टार्टिंग में आके दोस्तों के साथ बैठता था यहाँ पे लाइब्रेरी में, देखता था लोग कैसे आपका शेड्यूल फॉलो करते, स्ट्रिक्टनेस देखी आपकी कि कैसे आप स्ट्रिक्ट रहते थे, आपके रूल्स। फिर उसके बाद मैं जब क्लास स्टार्ट किया तो क्लास में मेरा 8 से मतलब 8 साढ़े 8 से क्लास रहता था, 2 घंटे का क्लास रहता था। क्लास शेड्यूल के बाद आप मतलब क्लास जब खत्म होता था तो आप शेड्यूल बना के दे देते थे बच्चों को लाइब्रेरी में बैठने के लिए। लाइब्रेरी में भी आपका प्रॉपर हर सब्जेक्ट का प्रॉपर शेड्यूल रहता था कि आपको इस टाइम पे वही चीज़ पढ़ना है, और फिर आप प्रॉपर ऑब्जर्वेशन भी रखते थे कि बच्चे वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। डांटते भी थे, अच्छा लगता था उस टाइम पे। अच्छा, डांटना अच्छा लगता था? कई अच्छा लोग तो बुरा मानते हैं इस बात का। नहीं सर, उस टाइम पे बुरा लगता है, लेकिन जब सक्सेस हो जाता है इंसान तो वही चीज़ अगर याद करे तो वो बहुत मतलब हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप घर पे दूर हैं, यहाँ पे कोई आपको देखने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं है। एक टीचर ही है जो आपको अच्छा गाइड कर सकता है, एक फ्रेंड होते हैं। तो अगर फ्रेंड सर्कल और टीचर अच्छे मिल जाते हैं तो मतलब डांटने वाले। ये सर डांटने वाले मुझे तो सर अच्छा लगता था। हाँ, नहीं, अच्छा तो सभी बच्चों को लगता है, हमारे सभी बच्चों को, क्योंकि देखिए जो डांट होती है वो बेसिकली तभी किसी को डांटा जाता है जब वो अपने ट्रैक से हट रहा होता है। वरना तो आपने भी देखा कि क्लासरूम्स में भी हम लोग बच्चों को बहुत अच्छे से रखते हैं, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, हमेशा बताते रहते हैं कि पढ़ते रहो। लेकिन अगर कोई ट्रैक से हट रहा है, देखिए माता पिता अपने बच्चों को इतना दूर यहाँ पढ़ने भेजते हैं। स्कूल कॉलेज की तो पढ़ाई नहीं है कि जब आप स्कूल या कॉलेज खत्म कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे जो ये बताएगा कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या PG कर लिया है। यहाँ तो एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग आते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब अगर आप मेहनत करके पढ़ाई नहीं करते तो देखिए जो पैसा आपके माता पिता आपके पीछे लगा रहे हैं उसको वेस्ट ना करें। इसलिए मुझे लगता है डांटना जरूरी हो जाता है कई बार। सर अच्छा भी लगता था उस टाइम पे। एक तो हम यहाँ पे आप कॉलेज करके आ रहे हो, कॉलेज में फ्री, फिर उसके बाद जॉब किया, जॉब के बाद भी अगर आपको पढ़ाई दोबारा करना है तो आपको मतलब बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं पढ़ना। यहाँ पे हम आते थे सुबह 8 बजे से आ जाते थे तो रात को 7 या 8 बजे जाते थे, हम सब लाइब्रेरी में बैठे पढ़ते रहते थे। मतलब बिजली का बिल जो ज्यादा आता था उसमें आप लोगों का भी योगदान होता था। सर बिल्कुल सर। हाँ जी, आप कुछ बता रहे थे 5 साल की आपकी जर्नी। यस सर, तो स्टार्टिंग में जब भौतिक अकादमी ज्वाइन किया, यहाँ पे रूल्स थोड़ी स्ट्रिक्ट थे बाकी अकादमी मतलब कोचिंग सेंटर से। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टाइम रहता तो उस टाइम पे आपको कोचिंग आना, जैसे मेरा क्लास था 8 बजे, अगर 8:05 में हम आते थे तो हमें क्लास से बाहर कर दिया जाता था।
तो इसलिए सब बच्चे टाइम से क्लास आते थे, मतलब कोई disturb नहीं होता बड़ा था। सुन के अच्छा सा फील आ रहा है कि हाँ बाहर कर देते थे तो स्टूडेंट्स इसको पॉजिटिव मैनर में लेते यस हैं। सर। उसके बाद फिर हमें जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता था क्लास में, उससे हमें रेगुलर 500 या 500 प्लस क्वेश्चन दिए जाते थे उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए। उससे क्या होता था, एक तो हमें स्पीड आ जाती थी और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते थे उस टाइम पे। फिर जो भी डाउट होता था हाथों हाथ डाउट भी सॉल्व हो जाते थे सर, आपके द्वारा ही किया था सर सॉल्व। हाँ काफी बड़ी टीम है हमारी जो सभी इसी पे काम करते हैं। यस सर। उसके बाद फिर उसके जब क्लासेस स्टार्ट खत्म हो जाती थी और सर उसका डर भी रहता था, सर होमवर्क नहीं करके आते थे तो हमें नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं मिलती थी। अच्छा तो हमें क्लास छूटने का भी डर रहता था सर, इसलिए थोड़ी डर और थोड़ा मतलब सीखने को भी मिलता है इसलिए। आप डर कह लीजिए या मुझे लगता है कि अब आप पीजी कर आ रहे Yes, हैं, sir. एज के लगभग अंतिम उस पे चल रहे हैं कि इसके बाद अगर हम लोगों ने नहीं करा तो मौका शायद आगे ना मिले, तो ये जरूरी होता है। यस सर। उसके बाद फिर लाइब्रेरी शेड्यूल हमारा रहता था क्लास के बाद। तो लाइब्रेरी में भी आपका जो शेड्यूल रहता था उसे फॉलो करना होता था, और जो शेड्यूल फॉलो नहीं करता तो उसे लाइब्रेरी से ही भगा दिया जाता था। अच्छा, कभी ऐसा आपके साथ हुआ? यस सर, मेरे साथ कई बार हुआ है एक्चुअली। बात करते कभी पकड़े जाओ या फिर कभी फोन हाथ में फोन आ जाए तो फोन चलाते पकड़े जाते थे तो बाहर हो जाते थे। कई बार डांट मिलती थी, पर ठीक है नेक्स्ट टाइम सुधार लेते, सॉरी बोल के सर को। अच्छा नहीं, आपने अभी ये जो बीच में बोला कि फोन चलाते हुए पकड़े जाते थे, Yes, sir. टू बी वेरी ऑनेस्ट बताइएगा क्या फोन्स जो हैं आजकल हम लोग जो सेलफोन्स स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, ये पढ़ाई के लिए जरूरी है, डिस्ट्रैक्ट करते हैं ज्यादा? सर अगर देखा जाए तो 70-80% डिस्ट्रैक्ट ही करते हैं, बट हाँ 30% देखा जाए तो थोड़ी हेल्प करते हैं कि एक्चुअली आजकल जो सिनेरियो है आप भी जानते हैं कि सिलेबस में ऑनलाइन का ऑनलाइन फिर सिलेबस भी चेंज हो रहा है पुराना सिलेबस से, मतलब थोड़ी नई नई चीजें आ रही हैं तो हमें यूट्यूब से फिर ऑनलाइन चैनल्स में मिल जाते हैं, वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ओके ओके। तो फिर जीए का भी ऑनलाइन ही देखना पड़ता है क्योंकि जीए से करंट अफेयर ज्यादा आजकल चल रहा है। हाँ आजकल मतलब मिल जाता है ऑनलाइन Yes, sir. सारी चीजें। तो 30% मैं बोलूंगा कि सर फोन का है, बाकी 70% तो डिस्ट्रैक्ट ही करते हैं फोन, क्योंकि फोन अगर आप नेट ऑन करेंगे तो बार बार किसी का मैसेज सबसे पहला हाथ तो व्हाट्सएप में ही जाता है। अच्छा। यस सर। फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप है, ये मतलब काफी डिस्ट्रैक्टिंग पॉइंट है। यस सर, डिस्ट्रैक्टिंग है। बट अगर हाँ बच्चा अगर चाहे तो उस चीज को पॉजिटिव ले सकता है, उसको हटा दे अभी उस टाइम के लिए, क्योंकि इतना प्रीसियस टाइम वो दे रहा है जब इस चीज के लिए, तो फोकस हो जाए अभी कुछ टाइम के लिए। अगर आप सक्सेस हो जाओगे तो बाद में आप चला लो फेसबुक व्हाट्सएप, तो फिर लोग याद नहीं रखते ना वो चीजें सर। आपने कुछ ऐसा करा था अपने मोबाइल से, कोई सर, इस तरह के सोशल starting- मीडिया प्लेटफॉर्म हटाए हों? स्टार्टिंग में सर जब कोचिंग ज्वाइन किया था तो ऐसा जुनून रहता ना सबको, कोचिंग ज्वाइन किया तो उस टाइम पे सब हटा दिया था। फिर धीरे धीरे क्या है, आते गए फ्रेंड सर्कल होता गया तो फिर उस इंसान भूल जाता है वो। अगर एक साल भर 2 साल भर रहता है, साल भर तो मैंने था शायद 2017 में 15 में, और हाँ 15 में मैं सोशल मीडिया से दूर हो गया था। फिर उसके बाद सर आ गया था क्योंकि उसके बिना रहता भी नहीं। अच्छा तो मतलब अब यहाँ पे ये बता कि अगर यही रूटीन आपने फॉलो करा होता Yes, तो sir. क्या शायद सक्सेस 1-2 साल Yes, sir. पहले मिल सकती थी? मिल जाती सर। अगर मैं जो मैंने पढ़ाई 16-17 में की और 15-16 में की थी वही अगर थोड़े दिन और कंटिन्यू करता तो पक्का मेरा था 2017 में निकाल लेता, मैं पीओ निकाल लेता 2017। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चांसेस Yes, sir. भी रहे। Yes, sir. अनिल अब आपने पढ़ाई कैरी करी तो फिर बीच में गैप क्यों लग गया आपका? 15 से आप बता रहे हैं, 5 साल काफी लंबा पीरियड, 16-17 के आसपास आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुए, इतना लंबा गैप क्यों बन गया ये? सर 15-16 में मेरी पढ़ाई तो अच्छी हुई थी, बट जब रिजल्ट नहीं आए थे पॉजिटिव, एक्चुअली क्या था मेरा बेसिक थोड़ी वीक था। मैं जो सीखा है भौतिक अकादमी पे सीखा था बैंकिंग का, बाकी बैंकिंग का मेरा बी भी नहीं आता था। स्टार्टिंग में जब हालांकि जब मैं कोचिंग ज्वाइन किया था तो मेरे को यहाँ का सिलेबस भी बैंकिंग का नहीं पता था कि सिलेबस क्या है। मैं सब यहीं पे सीखा था बैंकिंग का भी सिलेबस क्या है। उसके बाद मेरे को स्टार्टिंग में मेहनत की थी मैंने, बेसिक अच्छा कर लिया था मैं। हाँ फिर थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो गए थे, थोड़ी फैमिली प्रेशर्स भी था, और फिर मन भी थोड़ी सा चंचल होता है वो, फिर फ्रेंड सर्कल में आ जाओ तो इधर उधर घूमना ये वो, उस चक्कर में मैं टाइम वेस्ट किया था। 1-2 साल तो मैंने वेस्ट किया था। फिर फैमिली प्रेशर थोड़ा था, मेरी फैमिली भोपाल में थी, मैं इंदौर से भोपाल चला गया था। हालांकि बाद में जब भोपाल गया 1 साल वहाँ रहा, उसके बाद 2018 में यही मैंने अपनी वाइफ के में बताया था, उसने मेरे को थोड़ी प्रमोट किया मेरे को। हाँ मतलब मुझे भी याद है 2017 का एंड या 18 का स्टार्टिंग था, अंजना ने एक बार कॉल करा था। Yes, sir. और पहला क्वेश्चन उसका था फीस क्या है? तो पता है मैंने उसको बोला था, मैंने कहा आप तो ऑफिसर हो, फीस की कहाँ दिक्कत है? तो मैंने पूछा उससे किसके लिए, क्योंकि मुझे तब ये नहीं पता था कि आप लोगों की शादी वगैरह होने वाली है। उसके बाद उसने बोला कि मैं अनिल को भेज रही हूँ, पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भाई देखो ध्यान तो हम लोग वैसे ही रखते हैं, Yes, yes. पर इट इज लाइक कि एक पुराने रिकमेंडेशन पे आ रहा है ना। फिर आपने वापस ज्वाइन करा, आगे क्या रही आपकी कहानी? तो 2018 में सर मैं वापस से भौतिक अकादमी आया था, यहाँ पे ज्वाइन किया, आपसे मिला।
आपने बताया ठीक है, मेहनत की है, थोड़ा और मेहनत करेगा हो जाएगा। थोड़ा आपने मोटिवेट किया, थोड़ा अंजना ने मोटिवेट किया, उसके बाद फिर मैं दोबारा से स्टडी मतलब यहाँ से ही स्टार्ट की, यहाँ कोचिंग ज्वाइन की, बेसिक क्लासेस, फिर मैं बेसिक तो था बट फिर मैं बेसिक क्लासेस ज्वाइन की। उसके बाद मैं आपका शेड्यूल प्रॉपर फॉलो करता रहा और फिर 2018 मैंने प्री निकाले थे बट मेंस नहीं निकला था। 2019 में मैंने फिर एक्चुअली क्या था, मेरा जो एग्ज़ाम देने का एक जो प्रॉपर शेड्यूल था वो शायद उसमें कुछ कमियां थी, या फिर मैं जब क्वेश्चन जो चूज करता था उसमें शायद कोई प्रॉब्लम थी। एक्चुअली जब मैं एग्जाम पहले तो देता था एग्जाम, वो मैं प्रॉपर ऐसा लगता था ये आता है तो करते जाओ, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता था पॉजिटिव तो फिर मुझे लगा कि मेरी स्ट्रेटजी में ही कोई प्रॉब्लम है। इसलिए 2019 में जब एग्जाम देना स्टार्ट किया मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, मैं चूज ही बना। आप स्टार्टिंग से बोलते आ रहे थे आप सर कि क्वेश्चन को चूज करना सीखो। हाँ, क्वेश्चन का सिलेक्शन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए 100 में से 100 नंबर तो नहीं लाने होते। Yes, sir. और अगर मेंस के एग्जाम की बात करें तो 50-55% में हमारा सिलेक्शन हो जाता है। Yes, sir. इसलिए क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है, खासतौर पे मेंस में। तो मैं भी सर वही चूज ही बना। मैं इजीली जो इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे उनको मैंने पहले स्टार्ट किया। उसके बाद फिर वही क्वेश्चन मैं उठाता था बचे हुए टाइम में जो मुझे लगता था कि हाँ मैं सॉल्व कर लूँगा, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो किया। उस बार में इस बार 2019 में मैंने अपना पूरे मतलब जितने प्री थे वो प्री सारे जितने एग्जाम दिए थे, IBPS हो, RRB हो या फिर LIC के, उनके प्री क्लियर किए थे। और मैंने मेंस भी दिए थे इस बार, कई सारे मेंस भी, मतलब मेंस में LIC ADO में मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, उसमें मुझे लगा था हो जाएगा बट उसमें नहीं हुआ था। जो लास्ट मेरा SBI IBPS SO निकल तो गया। मतलब अनिल, आपकी कहानी से लगता है कि जो एक सामान्य प्रथा है, पहले नौकरी फिर छोकरी, शायद वो उल्टी है ना? लड़की आपको पहले मिल गई, शादी आपकी पहले हो गई और नौकरी उसके हाँ बाद सर, आपको मिली। एक्चुअली क्या होता है ना, सब शादी हो जाती है ना तो फैमिली प्रेशर भी आ जाता है कि भाई शादीशुदा हो गए, जॉब करो जॉब करो। हाँ, लेकिन अच्छा था मेरी फैमिली और मेरी जो अंजना है मेरी वाइफ है, उसकी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। बोलते ठीक है अभी टाइम है, अभी कर लो, बाद में प्राइवेट जॉब तो मिल ही जाएगी। अच्छा नहीं, एक बहुत ज़रूरी मुद्दा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने वो फील करा था, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा। ये तो बात हो गई आपकी फैमिली की और आपने किस तरह से 5 साल निकाला। इस बीच एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे ऊपर काम करती है, वो है सोशल प्रेशर। अगर फैमिली को छोड़ दें तो फैमिली के आसपास के जो हमारे लोग होते हैं या जो दोस्त होते हैं या लेट से हमारे गाँव के जो लोग होते हैं या शहर के जो लोग होते हैं, वहाँ का जो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल करा या क्या आपने फील करा है, क्या आपकी फीलिंग्स रही हैं? क्योंकि देखिए कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है उस प्रेशर में आकर अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं और डिजर्विंग होने के बाद भी फिर कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इधर आगे नहीं बढ़ पाते। उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे आप इन चीज़ों को हैंडल करें? सर सोशल प्रेशर बहुत खतरनाक होता है सर। स्टार्टिंग में ही जब मैंने ज्वाइन किया था, कोचिंग ज्वाइन की थी जॉब छोड़ के, तभी लोग बोलने लगे थे कि अभी जॉब कर रहा है, जॉब करके फिर पढ़ाई करेगा, क्या पता होता है नहीं होता है, टाइम वेस्ट होगा। फिर ठीक है, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, उनको थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दिया, वो फैमिली वाले हों या फिर मतलब रिलेशन वाले हों या फिर आजू बाजू पड़ोसी हों। फिर कई बार मतलब जब मैं घर जाता था या फिर फोन भी आते थे उनके, तो यही पूछते थे, उनका क्वेश्चन यही रहता था क्या कर रहा है। अच्छा, पहला क्वेश्चन यही है आजकल क्या कर रहा है। तो उस टाइम पे सर लगता है ना कि क्या बताएंगे, क्या जवाब दें। बोलते थे कोचिंग कर रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहा हूँ अभी एग्जाम की, तो उनका फिर यही था कब तक तैयारी करेगा, उम्र हो गई है, फैमिली का मतलब अपनी फैमिली का मैं बड़ा हूँ तो बड़ा बच्चे होने के नाते थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, मेरी 2 बहनें 2 भाई हैं, तो फिर वही उनका यही क्वेश्चन रहता था। फिर मैं ठीक है उनका सुनता था, उनको जवाब तो नहीं दे सकता उस टाइम पे अब, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास तो कुछ है नहीं ऐसा बोलने का। फिर ठीक है उन चीज़ों को लेकर मैं अपने आप को पॉजिटिव मतलब मोटिवेट करता था कि चलो ठीक है आज ये बोल रहे हैं, कल के दिन अगर मैं सक्सेस हो गया इसी फील्ड में तो लोग फिर सब चीज़ें बोल के मेरी तारीफ करेंगे, इसलिए मैं फिर अपने आप को मोटिवेट कर लेता था उनकी बातों से। तो मतलब आज की अगर हम लोग बात करें तो लोगों का नजरिया एकदम से बदल गया है ना? जैसे आपको सक्सेस मिली होगी तो वही लोग जो कल उंगली उठाते थे शायद आज आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। अभी भी फोन आते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ, तो बताया जैसे रिजल्ट बताता हूँ तो आया, इतने दिन मेहनत की, आज मेहनत सफल हुई। बहुत सारे लोग तो बीच में छोड़ देते हैं, वही अब तारीफ कर लेते हैं, मतलब वर्ड चेंज हो जाते हैं हम। एक मतलब कुल मिला के कहना ये है कि जो लोगों के कहे अनुसार ना चलें, आप कुछ भी करें वो तो कहेंगे, कुछ ना कुछ बात तो उनको करनी ही है। आप अपना फोकस ना चेंज करें, आपने यार डिसाइड किया है कि हमें करना है, जब तक आपको चांस मिलता है आप वो करते रहें। हम बाद में अगर नहीं होता है, अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं होता है तो फिर ठीक है प्राइवेट जॉब है ये, बट अब जब तक चांस है तब तक मैं तो यही बोलूंगा कि अपना मतलब छोड़ना नहीं चाहिए तैयारी करना। ये आपका लास्ट चांस था, तो इस बार क्या आपने अलग करा और कितने श्योर थे आप अपनी सफलता के लिए?
सर पहली बात तो अलग वही मेन था एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी, आप एग्ज़ाम कैसे दे रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, इसमें लिमिटेड टाइम था। प्री तो ठीक है मेरा निकल जाता था, मेंस में ये मेरा मतलब दूसरी बार था जो मैं IPS SO का मेंस दे रहा था। पहली बार मैंने गलतियां जो की थी उसको दोहराया नहीं था। एक्चुअली इसमें टाइम पर्याप्त टाइम रहता है मार्केटिंग की, क्योंकि 60 क्वेश्चन करने होते हैं, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना होता है। सिर्फ टिक करना है आपको, बस क्वेश्चन प्रॉपर पढ़िए टिक करिए। तो इस बार मैंने वही किया था सब प्रॉपर। पहले क्या, पिछली बार क्या था, मार्केटिंग जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि ABS मतलब सबको ऐसा लगता है मार्केटिंग में सब आता है हमें। तो वही गलती मैंने पिछली बार की थी, इस बार वो गलती नहीं की। मैंने क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ा और फिर जो सेलेक्टिव थे जिसमें मैं श्योर था कि हाँ सही, वही क्वेश्चन सॉल्व किया। और प्री उसमें मेंस में IPS SO के मेंस में मैंने 45 प्लस क्वेश्चन कुछ किए थे और मैं श्योर था कि इसमें 35 प्लस मुझे मार्क्स आएंगे। उसके बाद फिर अब रही इंटरव्यू की बात, तो सर जब उस टाइम पे एक तो ये दुआ से बहुत ही एक आदमी आया आपके पास ही आया इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपको बहुत साल का एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का भी, तो आपके पास ही आया, आपने मुझे प्रॉपर गाइड किया, इंटरव्यू के बेसिक्स क्वेश्चन मेरे तैयार करवाए, मेरे मॉक टेस्ट भी लिए आपने, 5-6 मॉक टेस्ट लिए। अच्छा, मॉक टेस्ट के बाद मैं आपसे जो डाउट होता था मैं आपसे अलग से, आप मेरे को बोलते थे कि अनिल कोई अगर डाउट हो तो आप अलग से पूछ सकते हैं। वो तो हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम का एक पार्ट ही है सर। तो प्रॉपर मेरे को जो डाउट होता था मैं डाउट पूछता था। एक्चुअली मेरे को जो बोलने की थी वो बोलना अटकते थे थोड़ा। सर, तो मेरा हेजिटेशन भी दूर हुआ आपके पास आके। तो मतलब आज ये जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मैं मान लूं कि सिलेक्शन के बाद ये कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ गया है। यस सर, वो आते ही कॉन्फिडेंस। हाँ। उसके बाद फिर इंटरव्यू अच्छा गया मेरा, जो क्वेश्चन पूछे थे मैंने जवाब दिए थे। अच्छा, एक आधा इंटरव्यू का क्वेश्चन बताएंगे हम लोगों को कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि कई सारे बच्चे जिन्होंने भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट ही करा है वो इन सारी चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड रहते हैं, या कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उनके मन में भी रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब क्योंकि आप लेटेस्ट इंटरव्यू फेस कर आए हैं, एक आधा क्वेश्चन बताएं कि क्या पूछा गया था आपसे। स्टार्टिंग में सर जब मैं इंटर किया था जब पैनल के सामने, तो उनने बेसिक क्वेश्चन ही पूछा था, अपने बारे में बताइए, हिंदी में ही मेरा इंटरव्यू चला था। उसके बाद फिर जब मैं बेसिक अपना बताया तो एक सर बैठे थे, उन्होंने स्टार्ट किया STP बताइए। एक्चुअली उस टाइम मेरे को क्लिक नहीं हुआ STP, तो मैं उस टाइम पे सॉरी बोल दिया। STP तो मैंने भी आप लोगों को बताया था, करवाया था। यस सर, और शॉर्ट में पूछा ना STP, तो सर उस टाइम पे मतलब माइंड में क्लिक नहीं, तो प्रेशर था, इंटरव्यू का प्रेशर होता है, 6-7 लोग बैठे हैं सामने पैनल में, तो वो उसमें सॉरी बोला मैं अपने बेसिक के बाद। उनका फर्स्ट क्वेश्चन हुई थी, उसके बाद फिर उन्होंने स्टार्ट किया, एक प्रोडक्ट पूछा मेरे से, रिवर्स मोर्टगेज के बारे में पूछा था कि रिवर्स मोर्टगेज आप कैसे सेल आउट करोगे, तो उसका मैंने बताया, जो बेसिक था वो बताया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आप इनको मतलब किसको वो करोगे, मतलब कौन से पर्टिकुलर सोशल में टारगेट हाँ किसको टारगेट करेंगे। तो मैं उनको बताया कि मतलब जो एजेड है 62 एबव है उनको टारगेट करेंगे, प्रोडक्ट बेसिकली उन्हीं के लिए होता है। तो उनका एक क्वेश्चन था होम लोन और एजुकेशन लोन के बारे में, वो भी बताया। एजुकेशन लोन को बोलेंगे कब पिच करोगे आप कस्टमर को, तो वो भी बताया कि सर रिजल्ट के टाइम में बेसिकली स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेते हैं, वो बताया। उसके बाद फिर 2-3 क्वेश्चन मेरे को जनरल नॉलेज से पूछा था, वो भी मैंने उनको जवाब दिया। और फिर एक पीस वाला पूछा था, अभी अपने MP में मिल जाए किसी को पीस प्राइज मिला, वो भी बताया मैंने। फिर उनने एक रवीश कुमार जी को मिला था, जो ओके रवीश कुमार जी को हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अवार्ड मिला है, वो पूछा था, वो बताया मैंने। बस फिर बाकी क्वेश्चन हल्के फुल्के ऐसे चलते रहे। फिर उन्हें पैनल के बारे में आपके क्या विचार है, जो पैनल वहाँ पर था? सर पैनल अच्छा था, उसमें एक लेडी थी और बाकी 5 जेंट्स थे। ओके, और मतलब वैसे काफी सपोर्टिव होता है पैनल? हाँ सपोर्टिव होता है, बट ये था सर स्टार्टिंग में जब मेरे को उन्होंने पहला क्वेश्चन इसका बैंकिंग का यही पूछा था, रिवर्स मोर्टगेज, उसमें बहुत टाइम खींच लिया था, तो मैं भी थोड़ा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए इसलिए मैं भी डर रहा था, क्योंकि मेरे को कहा था कि बेसिक उसका पता था, बट फिर भी सर जो बार बार पूछ रहे थे पिच कर, मतलब कब पिच करोगे, किसको पिच करोगे, पर्टिकुलर किसको मतलब फोकस रहेगा, क्या फोकस रहेगा आपका। तो मुझे भी लग रहा था बहुत सारा, एक्चुअली क्या हम पढ़ते हैं तो हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, ज़्यादा डीप नॉलेज होता नहीं उस चीज़ का, इसलिए फिर मैं कभी लास्ट में उसको सॉरी बोल दिया था। उन्होंने बार बार वही क्वेश्चन, मतलब एक तो शायद उनका ऐसा मतलब वो जो जानना चाह रहे थे शायद आप बता नहीं पा रहे होंगे, तो इसलिए वो बार बार इंटरेस्टेड थे कि आप उस जगह तक पहुंच जाए। हाँ मे भी शायद हो सकता है। फिर मैं लास्ट में उनको सॉरी बोल दिया था, तो फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पिच किया था होम लोन का, फिर एजुकेशन लोन का, मतलब बैंकिंग के उन्होंने कई सारे क्वेश्चन पूछे थे, और मेन उनका फोकस था यही कि आप सेल कैसे करोगे, वही मैं उनको बता रहा था, मतलब किसको करोगे, कौन से टाइम में करोगे, ये उनके क्वेश्चंस होते थे। मतलब तो कितना श्योर थे आप, ये सारी प्रोसेस होने के बाद, रिटन एग्जाम हो गए, इंटरव्यू के बाद कितना श्योरिटी थी आपको कि सिलेक्शन हो जाएगा? इंटरव्यू में सर मैं एक ही क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया था,
बाकी मैंने भी सुना था कई सारे लोगों के जैसे देखे थे, रिव्यू देखे थे, तो उन्होंने बोला था कि हमने भी क्वेश्चंस में सॉरी बोले हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए इंटरव्यू वैसे भी आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। Yes, एक आधा क्वेश्चन तो सभी का अटकता है, बहुत मतलब स्वाभाविक सी बात है कि एक आधा क्वेश्चन का जवाब लगभग हर व्यक्ति का अटक ही जाता है और उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। इंटरव्यू देने के बाद थोड़ी सेटिस्फाइड था, मैंने जवाब दिया। एक्चुअली मेरा सेकंड इंटरव्यू था कि LICDO का दिया था, उसके बाद अच्छा LICDO का इंटरव्यू दिया था तो मुझे थोड़ी कॉन्फिडेंस था इंटरव्यू का, इसलिए फिर मेरे इंटरव्यू में मतलब थोड़ी कॉन्फिडेंस के साथ ही गया था। इंटरव्यू अच्छा गया था। उसके बाद इंटरव्यू के बाद जब इंटरव्यू के मार्क्स आए सर, इसके सॉरी रिटर्न के मार्क्स आते हैं इंटरव्यू के बाद, तो उसमें मेरे को 35+ मार्क्स आए थे। तब मैं मतलब 90% तो श्योर हो गया था सर इस बार हो जाएगा। फिर सब जब तक रिजल्ट नहीं देखो तब तक डर तो बना ही रहता है। मतलब ये लॉकडाउन आपके लिए काफी सारी हाँ खुशियां सर, लेकर आया है। और एक साल एक्चुअली होता क्या है, अप्रैल में अपना रिजल्ट आता है 1 अप्रैल। हाँ 1 अप्रैल को जनरली हमारी डेट्स हैं। इस बार 20 मई को रिजल्ट आया, तो सर वो भी थोड़ी मतलब वो टाइम, तो रिजल्ट आ जाता है पहले तो समझ में नहीं आता वो टाइम, और रिजल्ट का वेट करना बहुत सर। अच्छा मतलब एक दिन बहुत भारी भारी लगता होगा। यस सर। काफी उतार चढ़ाव भरा आपका ये सफर रहा है ना। अक्सर ऐसा होता है कि इतना लंबा जब समय निकल जाता है तो इंसान काफी यू कैन से लो फील करने लग जाता है। तो इस दौर में आपके इंस्पिरेशन कौन रहे? सर इंस्पिरेशन तो पहले तो मेरे पापा, उन बहुत मतलब मोटिवेट भी किया था, उनको देखता था। तो इस उम्र में भी सर पुलिस, एक्चुअली वो पुलिस में है, पुलिस में की जॉब तो सर जानते ना, तो कोई शेड्यूल रहता कभी भी बुला लेते हैं, तो हार्ड वर्क उनका देखता था, तो हम लोगों के लिए कितनी मेहनत करते थे। और फिर दूसरा इंस्पिरेशन मेरी वाइफ थी, जो अंजना थे, मेरी वाइफ अंजना है, वो उसका भी देखता था सर। उसका जब क्लरिकल हुआ था तो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उसका सपना भी था ऑफिसर बनने का था। तो वो क्लरिकल की जॉब करती थी, 5 साढ़े 5 ऑफिस से छूटती थी, वक्ते वक्ते भक्ति अकादमी आती थी। हाँ मेहनत तो अंजना ने बहुत करी है, क्योंकि देखिए 2011 से मैं उसको देख रहा हूँ कि जो एक डिटर्मिनेशन होता है, मुझे इतना ये चाहिए, मुझे ऑफिसर बनना है, मतलब अब उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मैं 2011 से उसमें देख रहा हूँ। ये सर तो वही मैं भी देख रहा था। एक्चुअली मैं 2015 में मिला था, तो उनका क्लरिकल निकला था, 2014 वाले बैच में उनका क्लरिकल हो गया, तो उन्होंने ज्वाइन किया था 15 में, ये अप्रैल मई में शायद ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर जॉब करने के बाद वो आते थे, कोचिंग आते थे 5:30-6 बजे, कोचिंग आके हम लोग से पूछते थे क्या पढ़ा, कितना पढ़ा दिन भर में। वो पढ़ते थे, हमारे साथ पढ़ते थे, पर जो हम पढ़ते थे यहाँ पे घर में, यहाँ कोचिंग में पढ़ते थे लेके, वो रात में वही घर में पढ़ते थे। 3-4 घंटे उनका सोना होता था, सुबह उठ के फिर ऑफिस जाना। तो उनसे भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी कि जब ये इतनी मेहनत कर सकते हैं जॉब करते हुए भी, तो हम तो ये फ्री बैठे, हमारा तो मेन एक ही काम है भी तैयारी करना। तो उनसे भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी, उनसे भी सीखा मैंने बहुत। फिर मेरी पास से इंस्पिरेशन के 2 स्रोत मेरे यही थे। ओके, अब देखिए काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। चलते चलते एक प्रश्न आपसे और मैं जानना चाहूँगा, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आप अभी हम लोगों को सुन रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज? तो मैसेज तो यही सर, कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपने अगर कोई चीज़ डिसाइड किया है, उसको जब तक आपके पास टाइम है तब तक उसको पाने के लिए आप मेहनत करते रहिए। लास्ट में अगर नहीं होता, जब तक चांस लेते रहिए, अगर चांस नहीं होता फिर ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, बट कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपके पास चांस है तो चांस का प्रॉपर यूटिलाइज करें बस। हाँ, वरना आगे जाके तो ये होना ही है। यस सर, जब तक है टाइम तब तक मेहनत कर लीजिए। एक्चुअली मेरे को स्टार्टिंग में जब मतलब डिप्रेस हो जाता हूँ, 15, 16, 17 में हो गया था, 18 में हो गया था, तो फिर मेरे को यही मतलब मेरी वाइफ जो थी अंजना, वो मेरे को हमेशा यही बोलती थी कि अभी ठीक है, मेरी वाइफ हो गई, मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरे अंजना के लॉज हो गए, ये लोग हमेशा ही बोलते थे कि अभी ठीक है, टाइम है तुम्हारे पास, 1 साल और कर लो, 1 साल के बाद फिर प्राइवेट जॉब है, अगर नहीं हुआ तो प्राइवेट जॉब तो रहेगी, तो अपना चांस मिस मत करो। उनसे बहुत फैमिली सपोर्ट आपको काफी रहा है। तो यही बोलूंगा कि लास्ट में यही बोलूंगा सर कि मतलब जब तक चांस है, चांस का प्रॉपर यूटिलाइज करें, होना ना होना तो आपकी किस्मत पे। एक बात मैं भी यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो आगे जाकर क्या बनने वाले हैं, इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट फैमिली का भी रहता है। तो अगर कोई पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपने एक बार अपने बच्चों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया है तो उनका सपोर्ट करें, आखिर तक उनका सपोर्ट करें, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा और जीता जागता उदाहरण हमारे पास अनिल है। अनिल, और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों के लिए ये सेशन काफी यूजफुल रहा होगा और एक नई एनर्जी और ऊर्जा के साथ आप अपनी तैयारी में लग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।